डीप वर्क में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने ध्यान को पूरी तरीके से अपने काम पर लगा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते। साथ ही इस किताब की मदद से हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने समय और अपने फोकस का अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। हम हर 15 मिनट में अपने फेसबुक में उन लोगों के नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हम हर 10 मिनट में अपने फ़ोन को देखते हैं। ये सारे काम हमारा ध्यान समय समय पर भटकाते रहते हैं, जिससे हम उस काम को अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इस समस्याओं से निकल सकते हैं। ये किताब हमें डीप वर्क में जाने के तरीके के बारे में बताती है। डीप वर्क का मतलब अपने दिमाग को पूरी तरीके से अपने काम पर लगाना और सारा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से नाता तोड़ लेना। ये किताब हमें बताती है कि किस तरीके से हम कम समय में ज़्यादा काम को पूरा कर सकते हैं। हमारा ध्यान क्यों भटकता है, किन किन तरीकों से आप डीप वर्क में जा सकते हैं, किस तरीके से आप इंटरनेट या सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पा सकते हैं। एक साथ साथ बहुत सारे काम करना सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में ये झूठ है। बहुत से लोग अपने काम करते रहते हैं और साथ में फेसबुक की इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है इस तरीके से वे दो काम एक साथ कर रहे हैं और अपना बहुत समय बचा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर सोफी लहराव की स्टडी में कुछ और ही सामने आया। सोफी ने दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप से उन्होंने कहा कि वे कुछ पहेलियाँ सुलझाएं और बीच बीच में जाकर कुछ रिज्यूम देखें और उसके हिसाब से लोगों को नौकरी देने या ना देने का फैसला करें। दूसरे शब्दों में उन्होंने पहले ग्रुप को दो काम एक साथ करने के लिए दिया, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा कि वे सिर्फ पहेलियाँ ही सुलझाएं। इसमें सोफी ने देखा कि पहले ग्रुप के लोग जब एक काम को छोड़कर दूसरे पर जा रहे थे तो उनका दिमाग फिर भी पहले वाले काम पर ही लगा था, जिससे वे दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आसान शब्दों में, एक साथ बहुत से काम करने से काम की क्वालिटी कम हो जाती है। आपका दिमाग एक साथ दो काम पर फोकस नहीं कर सकता और अगर आप ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा। इसके बाद बहुत से लोग काम करते वक्त अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया के टैब खुले रखते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वे जाकर उसे देखते हैं। यह भी काम की क्वालिटी पर असर डालता है। सन 2012 की स्टडी में मैक्सी कस्टिलेन फर्म ने देखा कि एक औसत कर्मचारी अपने काम का 60% हिस्सा ऑनलाइन बात करने में बिता देता है। वो सिर्फ 30% हिस्से में ही ईमेल का जवाब देता है। यानी लोग काम तो बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे बहुत काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे काम एक साथ जुड़ जाते हैं, अंत में जाकर बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, लेकिन इन्हें करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा एक बार में सिर्फ एक काम को करने की कोशिश कीजिए। आपने ध्यान को पूरी तरीके से अपने काम पर लगा पाने के लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तरीके का नाम है साधु का तरीका, जिसमें आप खुद को हर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को एक साधु की तरह अलग अलग कर लेते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा तरीका पाई मॉडल तरीका, जिसमें आप अपने ज़रूरी काम के लिए खुद को एक समय देते हैं और उस बीच सिर्फ उसी काम को करते हैं। बाकी का समय आप दूसरे कामों को दे देते हैं। तीसरा तरीका एक लय में काम करना। इसमें आप 30 मिनट के लिए पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान लगाते हैं और फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। साथ ही आप एक कैलेंडर की मदद से यह भी देखते हैं कि आपने कितना काम किया। अंत में आता है जर्नलिस्टिक तरीका, जिसमें आप कोई भी खाली समय देखकर अपने काम पर चले जाते हैं और उसे करते हैं। लेकिन इन सारे कामों में एक बात मिलती है, आप इस तरीके से काम करने की आदत बनाते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि दिन का एक रूटीन बनाते हैं, जिस वजह से आप हर दिन अपने मूड को खुद से बनाकर
काम करने के लिए जाते हैं। खुद को भटकने से बचाने के लिए आप एक खाली जगह खोज सकते हैं या फिर अपने ऑफिस के बाहर एक डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा सकते हैं। आप खुद को भटकने से रोकने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। साथ ही अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यह देखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हर रोज़ करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप अपने काम को हर रोज़ अच्छे से कर पाएँ।